हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थर्मल इंजीनियरिंग का, जो आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिनिमम 2 क्वेश्चंस इस वीडियो से आपको मिलेगा ही मिलेगा। थर्मल इंजीनियरिंग में जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जितने भी सारे आपके डिवाइसेस होती है, चाहे जो भी इंजन्स होता है, थर्मल पावर प्लांट होता है, किसी ना किसी साइकिल पे वर्क करते हैं। और ये जो साइकिल्स होते हैं किसी साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, जो हमारी मोटरसाइकिल बाइक होती है, उसका जो इंजन होता है वो किस पे काम करता है? ऑटो साइकिल पे काम करता है। अगर मैं बात करूँ घरों पे जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रीज होते हैं, वो किस पे काम करते हैं? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे। जहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, थर्मल पावर प्लांट, वो किस साइकिल पे काम करता है? रैंकाइन साइकिल पे। जो आपकी एरोप्लेन होती है, उसमें जो जेट इंजन होता है, जो यहाँ पे गैस टरबाइन का जो यूज़ होता है, वो किस साइकिल पे काम करती है? वो काम करती है आपका ब्रेटन साइकिल पे। यहाँ से ये समझ में आता है कि जितने भी सारे डिवाइसेस होती है या इंजन्स होती है, किसी न किसी साइकिल्स पे काम करते हैं। और हर एक साइकिल्स में क्या होती है? प्रोसेस होती है। जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जिसको हम लोग आइसोबारिक एंड आइसोपिस्टिक बोलते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसको आइसोकोरिक एंड आइसोमेट्रिक बोलेंगे। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसको हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। इन सारे प्रोसेस से मिला के हमारा क्या बनता है? एक साइकिल बनता है। और ये जो साइकिल होता है वो किसी न किसी आपका प्रैक्टिकल जो वर्किंग डिवाइसेस होती है वहाँ पे काम होता है, जैसे हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ से जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं साइकिल से, वो पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम लोग? साइकिल्स भी होते हैं, वो 2 तरह की होती है। कुछ वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल्स होती है, कुछ वर्क एब्जॉर्बिंग। इसका क्या मतलब है? अगर मैं बात करूँ, जो आपकी बाइक है वो क्या करती है? पावर आपको देती है। कौन सी पावर? ब्रेक पावर मिलता है। मतलब वर्क जो वहाँ पर होती है, प्रोड्यूस होती है पर यूनिट टाइम पे, तो वो आपकी वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल हो गई। लेकिन घर में जो जैसे कि जो रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रीज होता है, आपको क्या करते हो? इलेक्ट्रिसिटी ऑन करके उसको देते हो, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्या? वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल। ये क्लियर हो गया कौन कौन से वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल्स हैं? देखो, कार्नोट साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, ब्रेटन साइकिल, जिसको हम लोग जूल साइकिल भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। रैंकाइन साइकिल, स्टिरलिंग साइकिल, एरिक्सन साइकिल, लिनोयर साइकिल एंड एटकिंसन साइकिल। ये जितने भी 10 आपका साइकिल है, क्या है? आपका वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल। और ये किसी न किसी डिवाइस और या तो इंजन में इनका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले कौन सा साइकिल? कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल जो एक साइकिल होता है, जिसमें कितने 4 प्रोसेस होते हैं। 4 कौन कौन से इसमें प्रोसेस होंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको पता होना चाहिए। इसमें जो होते आपके होते हैं 2 प्रोसेस जो होते हैं, वो होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इस रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है क्या? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। जहाँ पर भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आता है, इट मीन्स व्हाट? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब होता है जिसकी एंट्रोपी जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस कितने होते हैं? 2 होते हैं। और 2 कौन कौन से होते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस, ये 2 होते हैं। चलो इसको हम लोग पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम ड्रॉ करके समझते हैं। और कौन कौन से इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। तो ये आपका पीवी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं किसका? कार्नोट साइकिल का। ये पीवी हो जाएगा आपका। और ये आपका टीएस डायग्राम। आपको पता है पीवी डायग्राम जिसको बनाने के लिए आता है वो टीएस डायग्राम ईजिली बना लेगा। तो देखो इसमें क्या होता है, 1 से 2 का जो यहाँ पे प्रोसेस होता है आपका, ये होता है आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है। फिर 2 से 3, फिर 3 से 4 और 4 से 1। और एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना, जितने भी वर्क प्रोड्यूसिंग जो साइकिल्स होते हैं, वो जब उसका हम लोग पीबी और टीएस डायग्राम बनाते हैं तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। तो 1 2 3 क्लॉकवाइज का मतलब यहाँ पे हो गया, ये इस तरीके से होगा। ठीक है। इसका मतलब आपको देख के समझ में आ जाएगा ये कैसा आपका साइकिल है? वर्क प्रोड्यूसिंग वाला साइकिल होगा। तो 1 से 2 जो आपका प्रोसेस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको बोलते हैं क्या? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। कंप्रेस हो रहा है 1 से 2, तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है। 2 से 3 क्या होता है? 2 से 3 यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट का एडिशन होता है, मतलब आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस। ठीक है। 3 से 4 की अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 आपको क्या होगा? आइसेंट्रोपिक
एक्सपेंशन हो रहा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, एंड 4 से 1 जो आपका प्रोसेस होता है ये क्या हो गया आपका आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रोसेस, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही हीट का रिजेक्शन होगा। देखो हीट का अगर ऐड होना और रिजेक्शन होना जहाँ भी आता है वहाँ पे टेम्परेचर का चेंज आता है, लेकिन जो कार्नोट साइकिल है ये कैसा साइकिल है, एक आइडियल साइकिल है। मतलब अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा साइकिल होता है, ये तो वर्क प्रोड्यूसिंग हो चाहे वर्क कंज्यूमिंग साइकिल हो, जिसकी एफिशिएंसी दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है, तो उस साइकिल का जो आपका नाम उसका क्या नाम है, कार्नोट साइकिल। इसकी एफिशिएंसी जितनी भी सारे साइकिल्स होती है सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। सिंपल सी इसकी एफिशिएंसी हम लोग क्या करते हैं, एफिशिएंसी इक्वल टू कुछ नहीं होता, आउटपुट अपन इनपुट होता है, आउटपुट में हम लोग क्या देते हैं, यहाँ पे वर्क आउटपुट निकलेगा अपॉन हीट सप्लाई इनपुट। अगर टेम्परेचर के फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा T2/T1, यहाँ पे T2 लोअर टेम्परेचर और T1 हो गया आपका हायर टेम्परेचर। इसका अगर TS डायग्राम की बात करोगे तो ये हो गया आपका TS डायग्राम। 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 आपका हो गया यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट एडिशन, 3 से 4 आपका हो गया आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस जहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, और 4 से 1 हो गया आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट का रिजेक्शन। ये आपका क्या हो गया कार्नोट साइकिल। क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि कोई सा भी अगर साइकिल हो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किस साइकिल की होती है, तो आप क्या बोलोगे, कार्नोट साइकिल, ठीक है, क्योंकि ये आपका आइडियल साइकिल होती है। उसके बाद क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पर ये भी पूछा जाएगा कि इसमें 4 कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, तो आप बोलोगे क्या 2 आइसोथर्मल और 2 आइसेंट्रोपिक, 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक मतलब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 क्या होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट एडिशन, 3 से 4 आपका आइसेंट्रोपिक हीट रिजेक्शन, और 4 से 1 जो आपका हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका हीट का रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है। 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। तो ये क्या होगा आपका कार्नोट साइकिल। दूसरा साइकिल अगर हम लोग उसकी बात करें उसका क्या नाम है आपका ऑटो साइकिल। और ऑटो साइकिल जो होता है अगर पूछा जाएगा इसका प्रैक्टिकली हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, जो हमारा बाइक होता है, ठीक है, तो बाइक में जो आपका इंजन लगा होता है वो किस साइकिल पे बेस्ड होता है, वो ऑटो साइकिल पे बेस्ड होता है। इसलिए इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, पेट्रोल इंजन में इस साइकिल का यूज़ किया जाता है। तो इसका भी PV और TS डायग्राम हम लोग बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो ये आप लोग सिर्फ क्या अगर वीडियो सिर्फ देखते रहना, आप लोग को करना कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले दूसरा साइकिल जिसका नाम क्या, ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, पेट्रोल इंजन में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें भी मेनली इसका हम लोग PV डायग्राम समझते हैं। PV डायग्राम की हेल्प से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, PV और इसका TS दोनों ही हम लोग समझेंगे, PV डायग्राम एंड TS डायग्राम, ठीक है। TS मतलब टेम्परेचर, एंट्रोपी, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इसमें कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है, 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2 क्या बोलते हैं इसको, रिवर्सिबल एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, और 3 से 4 बोलते हैं क्या आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, एंड 4 से 1 हो गया आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है, चलो हम इसका ये भी ड्रॉ कर लेते हैं, एंट्रोपी वाला जो डायग्राम है 1 2 3। तो वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल जितने भी होते हैं क्या क्लॉकवाइज होंगे, PV हो चाहे TS डायग्राम। क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, जो आपका ऑटो साइकिल है इसको हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन साइकिल भी बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन गया। 4 कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, 1 से 2 आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट होगा, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा, और 4 से 1 कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन होगा। ये 4 प्रोसेस आपके होते हैं। एफिशिएंसी के फॉर्मूला की बात करूँ तो एफिशिएंसी को यहाँ पे होता है 1 - 1/r (γ - 1), जहाँ पे r को बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो, ये होता है V1/V2, और क्लियरेंस रेशियो के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये आता है 1/c+1, जहाँ में c को बोलते हैं क्लियरेंस रेशियो, जिसका वैल्यू होता है क्लियरेंस वॉल्यूम अपन स्वेप्ट वॉल्यूम। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर कंप्रेशन रेशियो r या गामा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्पेसिफिक हीट का रेशियो बोलते हैं, गामा इक्वल टू क्या लिखते हो, CP/CV लिखते हो, ठीक है। तो ये दोनों को बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी क्या होगा, डेफिनेटली एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा कि पेट्रोल इंजन के लिए क्या यूज़ करते हो, ऑटो साइकिल यूज़ करते हैं हम लोग। उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन जो प्रोसेस होता है वो किसको बोलेंगे, ऑटो साइकिल को ही बोलेंगे। एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपका ये हो गया। अगर हम लोग कंप्रेशन रेशियो या तो एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे तो कंप्रेशन रेशियो और स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रेशियो जो होता है उसको बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी। और जहाँ पे आर को बोलते हैं क्या, कंप्रेशन रेशियो बोलेंगे। ये क्या होगा आपका PV डायग्राम किसका, ऑटो साइकिल का। दूसरा अगर हम लोग बात करें डीजल साइकिल, तो डीजल साइकिल का भी PV एंड TS डायग्राम देखो आप। तो थर्ड साइकिल जो है जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं,
थर्ड साइकिल को लोग पढ़ने वाले जिसका नाम क्या आपका डीजल साइकिल। तो डीजल साइकिल का अगर पीवी डायग्राम की बात करोगे तो डीजल साइकिल के पीवी डायग्राम, इसमें भी 4 प्रोसेस होंगे आपके। कौन कौन से देखो, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, यहाँ पे जो हीट का एडिशन होता है ये कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, ठीक है। और ये जो दोनों है पीवी इक्वल के पावर में गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये पीवी डायग्राम बना रहे हैं हम लोग किसका, आपका डीजल साइकिल का, ठीक है। और 3 से 4 हो गया आपका क्या, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, और 4 से 1 हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन साइकिल किसको बोलते हैं, तो किसको बोलोगे, डीजल साइकिल को बोलोगे। इसका टीएस डायग्राम देख लो कैसा होता है, इसका टीएस डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4, सिर्फ यही अंतर रहेगा कि यहाँ पे जो dt/ts का स्लोप होगा ये t/cp होगा, और ये नीचे वाला जो स्लोप है ज़्यादा होगा, dt/ds जो होगा यहाँ पे t/cv होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये सारे आपके टीएस डायग्राम में कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हो। क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, पहले एफिशिएंसी देखो, एफिशिएंसी को क्या लिखते हो, 1 - 1 अपॉन r रेज़ टू पावर गामा -1 इंटू रो टू द पावर गामा -1 अपॉन गामा इंटू रो -1। अब क्वेश्चन ये आएगा कि कंप्रेशन रेशियो आर हो चाहे गामा, अगर बढ़ाओगे तो एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी, ये क्वेश्चन आता है। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि कटअप रेशियो को अगर बढ़ाएंगे, तो ये क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है, एफिशिएंसी क्या होगी, घटेगी। कटअप रेशियो क्या होता है, जहाँ से यहाँ से फ्यूल सप्लाई एंड स्टार्ट होगा और 3 पॉइंट पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो इसलिए इसको बोलता है कटअप रेशियो। तो कटअप रेशियो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू V3/V2। यहीं पे अगर एक्सपेंशन रेशियो का जो निकल के आता है ये क्या था, कंप्रेशन रेशियो अपन आपका कटअप रेशियो का ये रेशियो होता है। क्लियर है, ये किसका होगी आपका डीजल साइकिल। अब आपका ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल ये दोनों को जो मिला के जो साइकिल बनता है उसको क्या बोलते हैं लोग, डुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो डुअल साइकिल में कितने 5 प्रोसेस होते हैं, आपका कौन सा 4th नंबर का, कितने 5। सिर्फ इसका पीवी डायग्राम याद रख लो, एफिशिएंसी इसका फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये कुछ इस तरीके से आपका हो गया पीवी डायग्राम ऑफ डुअल साइकिल। 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, इसमें पार्शियली हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी होता है और पार्शियली हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पर भी होता है, ठीक है। और ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो गया 4 से 5, और 5 से 1 हो गया आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो ये आपका पीवी डायग्राम हो गया किसका, डुअल साइकिल का। क्लियर है इतना। चलिए 5th जो साइकिल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेटन साइकिल बोलते हैं। तो ब्रेटन साइकिल का पूछा जाता है क्वेश्चन, इसका यूज़ कहाँ करता है, तो जो गैस टरबाइन होता है, ठीक है, जैसे जो जेट इंजन होता है, जो एरोप्लेन होता है, वहाँ पे जो गैस टरबाइन होता है वो किस साइकिल में बेस्ड होता है, ब्रेटन साइकिल। तो ब्रेटन साइकिल का यूज़ कहाँ पे करते हैं, गैस टरबाइन में यूज़ करते हैं। और ब्रेटन साइकिल को भी बोला जाता है क्या, जूल साइकिल। मेनली इसका भी अगर मैं पीवी डायग्राम की बात करूँ तो इसका भी पीवी डायग्राम में कितने 4 प्रोसेस होते हैं, कितने 4 प्रोसेस पीवी डायग्राम में होते हैं। ये हो गया आपका 4 प्रोसेस। क्या क्या प्रोसेस, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन, 3 से 4 आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का रिजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये पीवी डायग्राम हो गया, ये आपका बन गया टीएस डायग्राम, ठीक है। ये हो गया आपका 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो ये हो गया क्या, इसका टीएस डायग्राम हो गया। एफिशिएंसी क्या होता है इसका, एफिशिएंसी इक्वल टू 1 - 1 बाय प्रेशर रेशियो गामा -1 अपन गामा। देखो क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, ब्रेटन साइकिल यूज़ कहाँ पे करते हो ना, ब्रेटन साइकिल का यूज़ किया जाता है गैस टरबाइन यूज़ किया जाता है। कितने प्रोसेस होते हैं, 4, 2 कांस्टेंट प्रेशर के होते हैं और 2 आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस जिसको हम लोग आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। पूछा जाएगा कि प्रेशर रेशियो को बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी आइडियली क्या होगा, इट विल बी इंक्रीज, ठीक है। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, टेम्परेचर मतलब का रेशियो, प्रेशर और वॉल्यूम का एक रेशियो निकल के आता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। क्या निकल के आता है, आइडियल गैस के लिए T2/T1 इज इक्वल टू होता है यहाँ पे P2/P1 गामा -1 अपन गामा इज इक्वल टू V1/V2 के पावर में गामा -1। आपको नहीं लगता ये वाला जो चीज़ है P2/P1 ये किसके बराबर है, V1/V2। P2/P1 को यहाँ पे हम लोग प्रेशर रेशियो लिख सकते हैं, गामा -1 बाय गामा इज इक्वल टू V1/V2 को कंप्रेशन रेशियो R लिख सकते हैं इक्वल टू रेज टू पावर गामा -1। तो इसके जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, जैसे ही आप इसके जगह ये लिखोगे तो देखना ब्रेटन साइकिल की जो एफिशिएंसी किसके बराबर आ जाएगी, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी के बराबर आ जाएगी, ठीक है। और ब्रेटन साइकिल को भी बोला जाता है क्या, जूल साइकिल बोला जाता है। क्लियर है इतना सारा पॉइंट। अब 6 नंबर का जो साइकिल में पढ़ने वाला रैंकिन साइकिल जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट में यूज़ करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो किसी भी कंट्री का अगर हम लोग को डेवलपमेंट करना है ना, तो उस कंट्री में चाहिए क्या भाई, रोजगार चाहिए।
रोज़गार कहाँ मिलेंगे भाई? वहाँ पे जब फैक्ट्री लगेगी, कंपनी लगेगी तो उससे रोज़गार मिलता है। तो फैक्ट्री और कंपनी जैसे लगेगी उनको भाई मशीन चलाने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बन के आता है? थर्मल पावर प्लांट से बन के आता है, जहाँ से कोयला को जला के स्टीम बनाया जाता है। उस स्टीम को भेजा जाता है टरबाइन को घुमाने के लिए। टरबाइन के साथ जनरेटर लगा रहता है, फिर उसी जनरेटर के थ्रू से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो प्रैक्टिकली पूछा जाएगा कि थर्मल पावर प्लांट में किस साइकिल का यूज़ करते हैं, तो उस साइकिल का नाम क्या है? रैंकाइन साइकिल। वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई इसमें क्या होते क्या क्या है? तो देखो रैंकाइन साइकिल का सीधा टीएस डायग्राम बनता है। क्या बनेगा इसका? टीएस डायग्राम। इसको बोलते हैं वेपर डोम बोलेंगे। क्लियर है? तो इसमें जो प्रोसेस होते हैं मैं आपको सारा बता देता हूँ, कहाँ से कहाँ क्या क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 से 2 3 4। ठीक है। तो 1 से 2 जो होता है टरबाइन में आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। कहाँ पे? टरबाइन में। 2 से 3 आपका क्या होता है? कंडेंसर में हीट का रिजेक्शन होगा। 4 से 1 आपका आइसेंट्रोपिक क्या होगा? पंप के द्वारा हम लोग प्रेशर को बढ़ाते हैं। और 4 से 1 बॉयलर होता है, जहाँ पे हम लोग हीट को ऐड करते हैं। तो ये जो आपका होगा क्या? वेपर डोम। ये जो लाइन होता है उसको हम लोग सैचुरेटेड लिक्विड लाइन बोलते हैं। इस लाइन को बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन। बीच वाले को लोग क्या बोलते हैं? वेट रीजन, मतलब जहाँ पे वेपर और गैस, वेपर और लिक्विड दोनों का मिक्सचर रहेगा। ठीक है। और ये वाला जो आपका रीजन आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर हीटेड। सुपर हीटेड का मतलब मान लो कोई अगर क्या कर आप लिक्विड, जैसे अगर आपके पास वाटर है, बाहर से हीट दोगे तो किस में कन्वर्ट होगा? धीरे धीरे वो वेपर में कन्वर्ट होगा। ठीक है। जब वो कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो गया उसके बाद भी अगर आप हीट दिए जा रहे हो तो भैया वो किस स्टेट में चला जाएगा? वो चला जाएगा सुपर हीटेड स्टेट में। क्लियर है? तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि रैंकाइन साइकिल जो होता है कहाँ पे यूज़ होता है? तो कहाँ पे यूज़ होता है आपका? थर्मल पावर प्लांट में। कौन कौन सी साइकिल होती है? 1 से 2 टरबाइन पे आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट का रिजेक्शन होता है। कहाँ पे? कंडेंसर, जो कि हीट एक्सचेंजर होता है। ठीक है। 3 से 4 आइसेंट्रोपिक वर्क देते हैं हम लोग, इनपुट करते हैं। और 4 से 1 कांस्टेंट प्रेशर, जहाँ पे बॉयलर पे आपका क्या होता है? हीट का एडिशन होता है। और बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स के बॉयलर भी होते हैं, वो भी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जाता है कि ये आपका हाई प्रेशर बॉयलर क्या होता है, लो प्रेशर बॉयलर क्या होता है, फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर। ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है। बाकी जो अगर मैं बात करूँ 4th नंबर, ये आपका नेक्स्ट वन 7 नंबर क्या है? स्टिरलिंग साइकिल। बड़ा इजी आपको याद हो सकता है। आपने अभी ऑटो साइकिल याद किया था? अगर आपको ऑटो साइकिल का पीवी डायग्राम अगर आपको याद होगा तो कुछ इस तरीके से आपने बनाया था। ठीक है। 1 से 2 2 3 4, जहाँ पे आपके दो आपके आइसेंट्रोपिक पीवी के पावर में कांस्टेंट वाले प्रोसेस थे और दो आपके कांस्टेंट वॉल्यूम वाले थे। क्लियर है? तो सिर्फ अगर स्टिरलिंग का बात करेगा ना तो स्टिरलिंग में ये सेम रहेगा, सिर्फ जो पीवी के पावर में गामा इक्वल टू कांस्टेंट वाला जो प्रोसेस था ये ना रहा कि यहाँ पे क्या होगा? आइसोथर्मल का प्रोसेस 2 ऐड हो जाएगा। ठीक है। प्लस 2 आपके कांस्टेंट वॉल्यूम वाला स्टिरलिंग साइकिल में। इरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इरेक्शन में जैसे आपने ब्रेटन साइकिल पढ़ा था। ठीक है। इरेक्शन में आपने क्या बोला? ब्रेटन साइकिल पढ़ा था। तो ब्रेटन साइकिल कैसा था भाई? कुछ इस तरीके से था आपका। ठीक है। मतलब 1 से 2 2 से 3 3 से 4। तो आपके यहाँ पर क्या थे? 2 आइसेंट्रोपिक थे। 2 आइसेंट्रोपिक क्या? कंप्रेशन और एक्सपेंशन, और 2 कांस्टेंट प्रेशर है। लेकिन जैसे हम लोग इरेक्शन साइकिल की बात करेंगे ये तो सेम रहेगा, ये सिर्फ हट जाएगा और क्या हो जाएगा? 2 कांस्टेंट प्रेशर और 2 कांस्टेंट टेम्परेचर वाला ऐड हो जाएगा। क्लियर है? लीनियर साइकिल क्या होता है? लीनियर साइकिल जो होता है आपको उसका पीवी डायग्राम अगर याद रखना है तो उसमें 3 प्रोसेस होते हैं 1 पीवी डायग्राम में, कुछ इस तरीके से। ये भी वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल है। 1 2 3। 1 से 2 कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, हीट एडिशन। 2 से 3 आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। ठीक है। और 3 से 1 हो गया आपका कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का रिजेक्शन। ये क्या? लीनियर साइकिल है। लीनियर साइकिल, ये साइकिल में आपका प्रोसेस याद रखना है और किस तरीके से इसका बनता है डायग्राम ये याद रखना है। नेक्स्ट वन क्या आपका? एटकिंसन साइकिल। एटकिंसन साइकिल देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एटकिंसन साइकिल की मैं बात करूं तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो 1 से 2 कांस्टेंट आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका हीट एडिशन है, और 3 से 4 आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो गया, और आपका 4 से 1 हो गया कांस्टेंट प्रेशर हीट का रिजेक्शन। तो जितने भी 10 साइकिल पढ़े हम लोग वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल कौन कौन से? कार्नोट, ऑटो, डीजल, डुअल, ब्रिटन, रैंकाइन, स्टिरलिंग, इरेक्शन, लीनियर और एटकिंसन साइकिल। तो इनका हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जाके आपको हमेशा लंबे टाइम तक दिमाग में याद रहेगा। ठीक है।
तो जितना भी साइकिल हमने पढ़ा उसको एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से उसमें प्रोसेस थे। फर्स्ट क्या आपका कार्नोट साइकिल, जिसको हम लोग जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। आपके इसको 1 से 2 कांस्टेंट टेम्परेचर आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, 2 से 3 आपका कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड 4 से 1 आपका होता है कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन होता है। ठीक है, 2 की अगर मैं बात करूँ क्या है आपका ऑटो साइकिल, जो कि पेट्रोल इंजन में यूज़ होता है। तो 2 इसमें आपके कांस्टेंट वॉल्यूम और 2 आपके आइसेंट्रोपिक होते हैं। और अगर ये 2 आइसेंट्रोपिक को हटा के अगर कांस्टेंट टेम्परेचर लगा दोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, स्टिरलिंग साइकिल बन जाएगा। क्लियर है। और फिर क्वेश्चन ये आता है ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा कौन सी जितने भी सारे इसमें अगर ऑप्शन दिया गया स्टिरलिंग साइकिल और ऑटो साइकिल कि दोनों में हीट एक्सचेंजर किस में यूज़ करते हो, तो किस में यूज़ करेंगे, स्टिरलिंग साइकिल में हीट एक्सचेंजर का यूज़ होता है। क्लियर है। 3 हो गया आपका क्या, आपका डीजल साइकिल, इसमें आपके एक कांस्टेंट वॉल्यूम और 2 आइसेंट्रोपिक। 4 में आपके कितना हो गया, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, 2 आइसेंट्रोपिक और 1 कांस्टेंट प्रेशर हो गया। आपका मैं 5th की बात करूँ ब्रेटन साइकिल, जिसको हम लोग जूल साइकिल भी बोलते हैं। इसमें 2 कांस्टेंट प्रेशर और 2 आपके आइसेंट्रोपिक होते हैं। अगर दोनों आइसेंट्रोपिक को हटा के अगर हम लोग लगा दें कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस तो ये क्या बन जाएगा, इरेक्शन साइकिल बन जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसमें क्या होता है, 2 कांस्टेंट प्रेशर और 2 आइसेंट्रोपिक। आपका टीएस डायग्राम किसका, रैंकन साइकिल, जो कि पावर प्लांट में हम लोग प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं इस साइकिल का। 9 में आपका लिनियर साइकिल है, जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसेंट्रोपिक और आपका कांस्टेंट प्रेशर 3 तरह के साइकिल होते हैं। अगर मैं बात करूँ लास्ट वन, जिसको हम लोग एटकिंसन साइकिल बोलते हैं, उसका देखो उसमें क्या है आपके एक कांस्टेंट प्रेशर है, जिसमें कांस्टेंट प्रेशर पे हीट रिजेक्शन होता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम और 2 आइसेंट्रोपिक है। तो ये सारे आपकी वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल होगी। आई होप आपको बहुत ही मतलब कम टाइम पे समझाने की मैंने कोशिश किया है, क्योंकि इसमें 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिनिमम आते ही हैं कि हर किसी भी एग्जाम में, चाहे जेई का हो, चाहे गेट का दे रहे हो, चाहे आप किसी भी मैकेनिकल के रिलेटेड पीएसयू का अगर आप एग्जाम देते हो तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, वर्क कंज्यूमिंग, जैसे कि रेफ्रिजरेटर होता है आपका, उसके बाद रिवर्स ब्रेटन साइकिल हो गया। तो इन सारा का हम लोग डिस्कस करने वाले का नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको कुछ बेनिफिट लग रहा होगा तो आप फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर सकते हो। लगे कि हाँ ये बेनिफिशियल है आपके लिए, तो ये आपके दोस्त के लिए भी हो सकता है। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जो उसको भी नोटिफिकेशन को मतलब कंटिन्यू आने के लिए उसको दबा देना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।